हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई सुपर हीरो फैंटेसी साइंस फिक्शन मूवी ब्रह्मास्त्र को। इस मूवी के डायरेक्टर का कहना है कि ये मूवी सीरीज एक फ्रेंचाइज होने वाली है। साथ ही आगे जाने के बाद ये एक बहुत बड़ा मूवी का यूनिवर्स बनने वाली है, जैसे कि MCU और DC है, वैसे ही इसका नाम है अस्त्रावर्स। मूवी का नाम है ब्रह्मास्त्र। साथ ही ब्रह्मास्त्र टाइटल के साथ पार्ट 1 शिवा भी जुड़ा हुआ है, यानी इस मूवी के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को शिवा की कहानी बताई जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। इस मूवी की कहानी की शुरुआत में हम लोगों को अमिताभ बच्चन अपनी नरेटर वॉइस में हम ऑडियंस को बता रहे होते हैं कि हमारा भारतवर्ष, जिसका इतिहास खूबसूरत अनोखी कहानियों से सजा हुआ है। आइए एक कहानी सुनाता हूँ कुछ ऐसे महान ज्ञानी ऋषि मुनियों की, जिन्होंने हिमालय के शरण में घोर तपस्या की, जिससे उन्हें प्राप्त हुआ एक वरदान, एक ब्रह्म शक्ति। जब वो ब्रह्म शक्ति धरती से टकराई तब अस्त्रों का जन्म हुआ, जैसे कि अग्नि की शक्ति से बना अग्नि अस्त्र, जल अस्त्र, पवन अस्त्र और कुछ अस्त्र पशु पक्षियों के ताकत से बने थे। उन ऋषि मुनियों की तपस्या संपूर्ण हो गई थी, लेकिन फिर ब्रह्मांड चीख उठा, क्योंकि उस ब्रह्म शक्ति के भीतर एक आखिरी महान अस्त्र जन्म ले रहा था, जो शिव भगवान की तीसरी आंख की तरह था, निर्माण और विनाश दोनों का सिद्धदाता। उन ऋषि मुनियों ने सोचा कि इस महान अस्त्र पर हम लोगों को नियंत्रण पाना पड़ेगा। उस दिन बड़े संघर्ष करके ऋषियों ने उस ब्रह्म शक्ति को शांत कर दिया। फिर उस पर्वत की चोटी पे प्रकट हुआ सर्वशक्तिशाली सारे अस्त्रों का देवता ब्रह्मास्त्र। उन ऋषि मुनियों ने ब्रह्मास्त्र के आगे सर झुकाया और उस दिन से वो लोग कहलाने लगे ब्रह्मांश। वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी एक गुप्त समूह बनकर ब्रह्मांश के सारे अस्त्रों और ब्रह्मास्त्र की रक्षा करते रहे। वक्त का कांटा आगे बढ़ता गया, इतिहास बनता गया, दुनिया बदलती गई और बदलाव के साथ हम लोग इन अस्त्रों के बारे में भूलते चले गए। फिर यहाँ पर अमिताभ बच्चन की नरेटर वॉइस खत्म हो जाती है और हम लोगों को अभी की मुंबई की कहानी बताई जाती है, जहाँ पर इस टाइम पर दशहरा फेस्टिवल चल रहा होता है। फिर हम लोगों को इस मूवी का लीड कैरेक्टर यानी शिवा दिखाया जाता है, जो कि दुर्गा माता के सामने हाथ जोड़ रहा होता है। शिवा के आंखें बंद करने के बाद शिवा को अलग अलग विजन आने शुरू हो जाते हैं, जिन विजन में शिवा दिल्ली दिखता है। दिल्ली में हम लोगों को एक साइंटिस्ट का घर दिखाया जाता है, जिस साइंटिस्ट का रोल किया है बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने। इस मूवी में इस कैरेक्टर का नाम है मोहन भार्गव। यहाँ पर हम लोगों को पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र को कंट्रोल करने के लिए उन ऋषि मुनियों ने जिस पत्थर के अंदर उस ब्रह्मास्त्र को डाला था, अब उस पत्थर को कोई हासिल ना कर सके, इस वजह से उसे 3 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। उन्हीं 3 टुकड़ों में से एक टुकड़ा मोहन के पास था, लेकिन उस टुकड़े को लेने के लिए वहाँ पर 2 गुंडे आते हैं, जिनके नाम होते हैं जोर और रफ्तार। फिर मोहन वहाँ पर उस ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को छिपाने के लिए अपने खून का इस्तेमाल करता है। हमेशा ब्रह्मास्त्र के रखवाले के खून से ही ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा अपने असली रंग में आ जाता था, जहाँ पर मोहन उसे एक दूरबीन में बदल देता है। वो दोनों गुंडे जोर और रफ्तार उस ब्रह्मास्त्र के टुकड़े को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों को वो टुकड़ा नहीं मिलता है, जिसके बाद वो दोनों मोहन को टॉर्चर करने के लिए सोचते हैं। लेकिन मोहन के पास था पशु पक्षियों के अस्त्रों में से वानर अस्त्र। वानर अस्त्र में मंकी की पावर्स होती है, जो कि उछल कूद करके अपनी जान बचाते हैं। तो मोहन थोड़ी देर उन दोनों को उसके पीछे भगाता है और फिर मोहन एक बहुत बड़ी छलांग ले लेता है, जो कि छलांग उस बिल्डिंग के भी ऊपर चली जाती है और मोहन वहाँ से चला जाता है। फिर जब जोर और रफ्तार वहाँ से चले जाते हैं, तब थोड़ी देर के बाद मोहन वापस आ जाता है। मोहन को लगता है कि शायद अब जोर और रफ्तार यहाँ पर नहीं है, लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री होती है मुनी रॉय की, जो कि कैरेक्टर प्ले कर रही है जुनून का। जुनून जोर और रफ्तार की बॉस होती है। जुनून के पास अग्नि अस्त्र की पावर्स होती है। जुनून उसकी पावर्स से मोहन को जकड़ लेती है। फिर वो मोहन को ब्रह्मास्त्र के बाकी 2 टुकड़ों के बारे में पूछती है, लेकिन मोहन जुनून को कुछ नहीं बताता है। तो जुनून उसका माइंड कंट्रोल करने के लिए सोचती है। फिर ये सब देखने के बाद शिवा उसकी आंखें खोलता है। शिवा को उसके सामने एक लड़की दिखती है। शिवा पेशे से एक डीजे होता है। वहाँ पर दशहरा फेस्टिवल चल रहा होता है, जिसके बाद हम लोगों को डांस का मूड सॉन्ग दिखाया जाता है। फिर उस गाने के खत्म होते होते वहाँ पर एक बड़े से रावण को जलाया जाता है और शिवा जैसे ही पीछे पलटता है, तब उसे वहाँ पर उसकी हीरोइन आलिया भट्ट यानी ईशा दिखती है। शिवा ईशा को देखने के बाद शिवा को ईशा से प्यार हो जाता है, लेकिन वहाँ पर जो जलता हुआ शिवा के पीछे रावण का पुतला था, उसमें और ज्यादा आग भड़क जाती है, जिसके बाद शिवा बेहोश हो जाता है। फिर ये कहानी कुछ दिनों की बात की दिखाई जाती है, जहाँ पर शिवा एक डिस्को में
अपना डीजे का काम कर रहा था। तभी उसका फ्रेंड उसे याद दिलाता है कि उन लोगों को कहीं पर जाना है। फिर शिवा जैसे ही वो गाना बंद करता है तब वहाँ पर उस डिस्को में ईशा भी होती है। ईशा को देखने के बाद शिवा ईशा का पीछा करता है। फिर हम लोगों को उन दोनों में वही बातें दिखाई जाती है, कौन हो तुम, क्या हो तुम। उन दोनों की बातों में ईशा शिवा को उसके साथ उसकी पार्टी में आने के लिए कहती है, लेकिन शिवा को भी किसी पार्टी में जाना था, इस वजह से शिवा उसे मना कर देता है और शिवा ईशा को उसका नंबर मांगता है। लेकिन ईशा उसे कहती है कि तुम मुझे तुम्हारी पार्टी में नहीं बुला रहे हो, मैंने तुम्हें मेरी पार्टी में बुलाया था, इसलिए मैं तुम्हें नंबर नहीं दूंगी। तब शिवा उसे कहता है कि तुम काफी अमीर हो और मैं जहाँ पर जा रहा हूँ वो पार्टी तुम्हारे लायक नहीं है। ईशा उसे कहती है कि अपनी गरीबी मत छुपाओ। जिसके बाद ईशा शिवा और शिवा के फ्रेंड और ईशा के कजन ये सभी लोग वहाँ के घरों के ऊपर से भागकर शिवा के चौल में आ जाते हैं। जहाँ पर आने के बाद ईशा को पता चलता है कि यहाँ पर एक छोटी बच्ची का बर्थडे है। ईशा जहाँ पर आई थी वो एक अनाथ आश्रम था। फिर जब बर्थडे खत्म होता है तब शिवा ईशा को उसके रूम में ले जाता है, जहाँ पर उन दोनों में बातें शुरू हो जाती है। ईशा थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है क्योंकि शिवा बचपन से अनाथ था और उसने अकेले के दम पर उसकी जिंदगी अब तक जी है। शिवा ईशा को कहता है कि मैं मेरी जिंदगी में खुश हूँ। तभी शिवा को फिर से मोहन के विजन आने शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर जुनून मोहन का माइंड कंट्रोल कर चुकी होती है। तो मोहन जुनून को ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों के बारे में बताता है, जिसमें से दूसरा टुकड़ा होता है काशी में अनीश शेट्टी के पास और तीसरा टुकड़ा हिमाचल में गुरु के पास है। अभी गुरु कौन है जुनून ये जान पाती उससे पहले मोहन उसके सबकॉन्शियस माइंड में वापस आ जाता है और फिर मोहन उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाता है। ये सब देखने के बाद शिवा बेहोश हो जाता है। फिर अगले दिन शिवा को होश आने के बाद शिवा वापस से ईशा से मिलने जाता है, जहाँ पर शिवा एक लैपटॉप में ये न्यूज देखता है कि मशहूर साइंटिस्ट मोहन भार्गव का कल निधन हो गया है। जिसके बाद शिवा ईशा को उसे कर रहा क्या विजन आए ये सब उसे बता देता है। फिर ईशा उसे बताती है कि काशी में एक फेमस आर्टिस्ट जिसका नाम अनीश शेट्टी है वो सच में है। जिसके बाद शिवा उसे कहता है कि मुझे काशी जाकर अनीश को बचाना पड़ेगा क्योंकि ये सारे विजन मुझे दिख रहे हैं, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं अनीश को इससे बचाऊं। ईशा शिवा को कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ काशी चलूंगी। जिसके बाद ईशा और शिवा उनका सफर काशी के लिए तय करते हैं, जिस सफर में हम लोगों को 2022 का सबसे फेमस और ट्रोल किया गया सॉन्ग केसरिया दिखाया जाता है। फिर सॉन्ग खत्म होने के बाद अनीश जो एक आर्टिस्ट होता है उसे बचाने के लिए शिवा और ईशा आते हैं, तो उसे मारकर ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा लेने के लिए जुनून के दो साथी जोर और रफ्तार आते हैं। लेकिन जोर और रफ्तार अनीश के पास पहुंचने से पहले ही शिवा अनीश के पास पहुंचकर अनीश को ये बता देता है कि कुछ लोग आपसे ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा लेने के लिए आने वाले हैं, तो आप हमारे साथ चलिए, हम आपको सेफली पहुंचा देंगे इन लोगों की पहुंच से दूर। तो उसी दौरान वहाँ पर जुनून, रफ्तार और जोर आते हैं। मोहन का माइंड कंट्रोल करने के बाद उन लोगों ने मोहन से वानर अस्त्र ले लिया था। अनीश के पास होता है नंदी अस्त्र, जिस अस्त्र को अनीश एक्टिवेट करने के बाद वहाँ की जमीन में एक जोरदार मुक्का मारता है। जिसके बाद शिवा, अनीश और ईशा नीचे के रास्ते से उनकी कार में चले जाते हैं। वो लोग वहाँ से हिमाचल की तरफ निकल पड़ते हैं। फिर उन लोगों को पता चलता है कि जुनून और उसके लोग उन लोगों का पीछा कर रहे हैं। जिसके बाद अनीश उसके पास जो ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा होता है वो शिवा को दे देता है और वो शिवा से कहता है कि इस ब्रह्मास्त्र के टुकड़े की जिम्मेदारी अभी से तुम्हारी है और तुम दोनों जितना जल्दी हो सके ये टुकड़ा गुरु को दे दो और मैं यहाँ रहकर जुनून और उसके लोगों को रोकता हूँ। फिर शिवा और ईशा उनकी कार लेकर हिमाचल की तरफ बढ़ते हैं और अनीश अपना नंदी अस्त्र एक्टिवेट करके जिस ट्रक से जुनून और जोर आ रहे होते हैं उस ट्रक को वो मुक्का मार देता है। फिर उन लोगों का ट्रक थोड़ा सा रुक जाता है। अनीश उनके ट्रक को खाई में ढकेल रहा होता है। तभी वो लोग अनीश को गोलियां मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन अनीश कैसे भी करके उनके ट्रक को खाई में फेंक देता है। साथ ही अनीश भी उस खाई में गिर जाता है। जुनून और जोर ने कवच अस्त्र एक्टिवेट कर दिया था, इस वजह से वो दोनों उस खाई में गिरने के बाद भी बच जाते हैं। फिर हम लोगों को ईशा और शिवा दिखाए जाते हैं जो कि हिमाचल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी उन लोगों की कार पर रफ्तार हमला कर देता है। रफ्तार ने मोहन का वानर अस्त्र पहना था। यहाँ पर बहुत बेहतरीन कार चेजिंग सीन हम लोगों को दिखाया जाता है। रफ्तार उन दोनों से वो ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा लेने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों जैसे तैसे करके गुरु के आश्रम पहुंच जाते हैं। शिवा और ईशा को लगता है कि उन दोनों ने रफ्तार को बहुत पीछे छोड़ दिया है। फिर शिवा गुरु के घर के गेट को खोलकर अंदर चला जाता है। ईशा बाहर ही होती है। तभी वहाँ पर रफ्तार आ जाता है। रफ्तार ईशा पर हमला करने वाला होता है और तभी ईशा को बचाने के चक्कर में शिवा का अग्नि अस्त्र एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी अग्नि से रफ्तार जलकर भस्म हो जाता है। फिर शिवा वहाँ पर बेहोश हो जाता है। हम लोगों को यहाँ पर गुरु दिखाया जाता है। यहाँ पर अब तक जो कुछ भी हुआ वो गुरु ने देख लिया था। जिसके बाद गुरु शिवा को उसके घर के अंदर ले आता है। इसके बाद शिवा जब उसकी नींद में होता है तब उसे उसके बचपन के पास्ट के सपने आते हैं, जिनमें शिवा जब छोटा बच्चा था तब उसके घर में आग लग गई थी, जिस आग में उसकी माँ मर गई थी। इसके बाद हम लोगों को जुनून को दिखाया जाता है जो कि उसके बॉस के पास आकर उसके बॉस को बता रही होती है कि हमारे
पास मोहन को मारने के बाद उसका वानर अस्त्र था, लेकिन एक लड़के ने जिसके पास आपके जैसे ही अग्नि अस्त्र की शक्तियां है, उसने रफ्तार के साथ उस वानर अस्त्र को भी जला दिया है। लेकिन अभी हमारे पास अनीश के पास का नंदी अस्त्र और ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा है, और मैं आपको बाकी 2 भी ब्रह्मास्त्र के टुकड़े लाकर दूंगी। लेकिन उन 2 टुकड़ों को लाने के लिए मुझे और ज्यादा शक्तियां चाहिए, जिन शक्तियों की मदद से मैं उन लोगों का सामना कर सकती हूँ। इसके बाद हम लोगों को गुरु का आश्रम दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्रह्मांश के बहुत सारे मेंबर्स आए थे। ब्रह्मांश के सभी मेंबर्स को भी ये पता चल गया था कि कोई है जो ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों के पीछे पड़ा है। तो वो सभी लोग वहाँ पर तय करते हैं कि अगर ब्रह्मास्त्र के टुकड़ों को लेने के लिए कोई आएगा तो हम सब लोग मिलकर उसका सामना करेंगे। फिर हम लोगों को दिखाया जाता है कि शिवा भी उसकी नींद से जाग गया है। शिवा उसके सामने ईशा को देखने के बाद उसे गले लगा लेता है, क्योंकि शिवा को लगा था कि कल जब उसने रफ्तार को उसकी पावर से जलाया है तो उस आग में ईशा भी शायद जल गई है। इसके बाद वो दोनों एक जगह पर आते हैं, जहाँ पर वहाँ के आश्रम के 5 और स्ट्रेंजर होते हैं। वो लोग एक बोट में होते हैं, क्योंकि उस आश्रम में उस बोट पर ही नेटवर्क आता था। इसके बाद शिवा एक घर में जाता है, जहाँ पर गुरु यानी अमिताभ बच्चन शिवा को बताते हैं कि तुमने अनजाने में एक ऐसी जंग शुरू कर दी है जो कि इस पूरी दुनिया का रूप पलट सकती है। आज से बहुत सालों पहले ऋषि मुनियों ने भगवान का जाप किया था, तो भगवान ने उनसे प्रसन्न होकर उन लोगों को कुछ अस्त्र दिए थे। लेकिन उन अस्त्रों में से एक अस्त्र ऐसा था जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, यानी कि ब्रह्मास्त्र, जिसकी ताकत को कोई भी काबू नहीं कर पा रहा था। इसीलिए वहाँ के सभी ऋषि मुनियों ने ब्रह्मास्त्र को काबू में लाने के लिए एक पत्थर के अंदर डाल दिया। लेकिन उन ऋषियों में से एक, जिसका नाम था देव, वो उस ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए उसकी जान भी निछावर कर सकता था। तो देव को ये ब्रह्मास्त्र नहीं मिलना चाहिए, इसीलिए उस ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़ों में बांट दिया गया और देव को खत्म कर दिया गया, ताकि ब्रह्मास्त्र का उपयोग देव ना कर सके। और अगर ऐसा होता तो ये दुनिया पूरी बर्बाद हो जाती। इस पर शिवा कहता है कि ये लड़ाई आप लोगों की है, आप लोगों के पास पावर्स है, तो आप लोग ही इस लड़ाई को रोक सकते हो। मेरे पास कोई पावर्स नहीं है, ना ही मैं आपकी इस लड़ाई में शामिल होना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। तब गुरु शिवा को कहता है कि क्या तुम्हें वो विजन नहीं आते? जब भी कोई ब्रह्मास्त्र के लिए मरता है तब वो तुम्हें नहीं दिखता, और तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारी माँ कौन है। अगर तुम्हें इन सभी सवालों के जवाब चाहिए तो मेरे साथ शामिल हो जाओ। फिर शिवा इस काम के लिए राजी हो जाता है। इसके बाद शिवा की ट्रेनिंग होती है। शिवा उसके 5 नए दोस्तों के साथ मिलकर उसकी पावर्स को जागृत करता है। शिवा के उन 5 दोस्तों के पास भी अस्त्र होते हैं। किसी के पास सर्प अस्त्र होता है तो किसी के पास कवच अस्त्र। इसके बाद शिवा को वापस से विजन आना शुरू हो जाते हैं। जिन विजन में वो जुनून को दिखता है कि जुनून ने उसकी शक्तियों को बढ़ा लिया है और जुनून अब उनके पीछे आ रही है। फिर तभी वहाँ पर गुरु आ जाते हैं और गुरु उसे उसकी माँ के बारे में बताते हैं। तो 30 साल पहले जब गुरु भी ब्रह्मांश का हिस्सा बन रहे थे, तब गुरु के साथ देव नाम का स्टूडेंट था, और देव ने बहुत कम समय में ही अग्नि अस्त्र और कुछ अस्त्रों पर उसका नियंत्रण पा लिया था। तो देव को और पावरफुल बनने के लिए ब्रह्मास्त्र चाहिए था, लेकिन देव की वाइफ अमृता, जिसके पास जल अस्त्र की पावर थी, वो नहीं चाहती थी कि देव ब्रह्मास्त्र की शक्तियां यूज करे, क्योंकि अगर देव ऐसा करता तो दुनिया खत्म हो जाती। तो इसीलिए देव और अमृता में एक द्वीप पर ब्रह्मास्त्र के लिए बहुत बड़ी फाइट हो गई थी, और अमृता ही तुम्हारी माँ है। उस लड़ाई में अमृता ने उस ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उसने देव को खत्म कर दिया। इसके बाद शिवा काफी इमोशनल हो जाता है। शिवा गुरु को कहता है कि ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े हैं, एक जो मोहन के पास था, एक जो अनीश के पास था, और एक शायद आपके पास होगा। गुरु शिवा को बताते हैं कि जब अमृता और देव में फाइट हुई थी, तब सब कुछ तहस नहस होने के बाद एक बोट पर ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़े आए थे और तीसरा टुकड़ा कहीं खो गया है। उस लड़ाई में अमृता बच गई थी, इस वजह से उसने तुम्हें जन्म दिया है। तो शायद वो तीसरा टुकड़ा अमृता के पास ही होगा, और अब वो टुकड़ा शायद तुम्हारे पास होगा। इसके बाद हम जुनून को देखते हैं, जिसने वहाँ के गांव के सभी लोगों को उसकी पावर से उन लोगों का वो माइंड कंट्रोल करती है, और फिर वो उन लोगों को गुरु को ढूंढने के लिए कहती है। तो उन गाँव के लोगों में से एक गाँव के आदमी के पास का जब लॉकेट शिवा पहनता है, तो शिवा सीधा देव से कनेक्ट हो जाता है, और शिवा को पता चलता है कि देव के पास अग्नि अस्त्र की पावर है, और शिवा के पास भी अग्नि अस्त्र होता है। तो यही एक कारण होता है कि शिवा कभी भी अग्नि से नहीं जलता है। लेकिन यहाँ पर यह हो गया था कि शिवा जिस लॉकेट से देव से कनेक्ट हो गया था, तो उस लॉकेट की पावर की वजह से जुनून को शिवा और गुरु की लोकेशन का पता चल गया था। इसके बाद रात को जुनून गुरु के आश्रम में पहुंच जाती है, जहाँ पर गुरु और उसकी टीम और जुनून और उसकी टीम, इन दोनों टीम में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। हर कोई उनकी पावर से जुनून को रोकने की कोशिश कर रहा था। उन लोगों की लड़ाई में ईशा आ जाती है। ईशा को कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए शिवा उसके चारों तरफ अग्नि चक्र बना देता है,
लेकिन तभी जुनून उसकी जल अस्त्र की पावर से वहाँ पर बारिश कर देती है और वो अग्नि चक्र बर्बाद कर देती है। फिर हम लोगों को पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र का जो तीसरा टुकड़ा अमृता के पास था, वो टुकड़ा एक शंख में छिपाया गया था, जो शंख शिवा के घर में था। तो उस शंख को ईशा ने शिवा के घर से ला दिया था। फिर शिवा उसकी खून की बूंद से उस तीसरे टुकड़े को जागृत कर देता है। वहाँ पर गुरु की टीम जुनून को बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जुनून के पास ब्रह्मास्त्र के तीनों टुकड़े आ जाते हैं। जुनून उन तीनों टुकड़ों को एक कर देती है, जिसके बाद इस दुनिया का धीरे धीरे विनाश होने लगता है और तभी ब्रह्मास्त्र की शक्ति उन लोगों को बर्बाद कर रही होती है। तो शिवा ईशा को बचाने के लिए उस ब्रह्मास्त्र की शक्तियों से भिड़ जाता है और देखते ही देखते ब्रह्मास्त्र की शक्ति को शिवा कंट्रोल कर देता है, जिसके बाद शिवा अग्नि अस्त्र और ब्रह्मास्त्र दोनों भी कंट्रोल कर सकता है। फिर वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। इस मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में हम लोगों को दिखाया जाता है कि जब ब्रह्मास्त्र की पावर्स एक्टिवेट हो गई थी, तब देव जिस जगह पर एक मूर्ति में कैद था, वो भी उस ब्रह्मास्त्र की शक्ति की वजह से आजाद हो गया था। और इसी के साथ ये पोस्ट क्रेडिट सीन भी खत्म हो जाता है और ब्रह्मास्त्र 2 में हम लोगों को देव की कहानी बताई जाएगी। दोस्तों, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 आने के बाद रूमर ये फैल गया था कि ब्रह्मास्त्र 2 में देव का रोल रणवीर सिंह करने वाले हैं, लेकिन हाल ही में ही एक खबर आई थी कि ब्रह्मास्त्र के मेकर्स ने केजीएफ वाले रॉकी भाई यानी यश को ब्रह्मास्त्र 2 के लिए देव का रोल ऑफर किया है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताएं कि रणवीर सिंह या यश, इन दोनों में से कौन एक्टर है जो देव का रोल करना चाहिए, ऐसा आप लोगों को लगता है। ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा को IMDb पे 5.6 की रेटिंग मिली हुई है, साथ ही 70% गूगल यूजर्स ने इसे लाइक किया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में बता सकते हो। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।